अस्सलाम वालेकुम मिसेस खान, कैसी हैं आप? ठीक वालेकुम ठाक। सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। मिसेस खान, आज नाजरीन का आपके लिए ये सवाल है जी कि मैदे की जलन जी के हवाले से उन्होंने कोई टोटका मांगा है आपसे। जी। उसके बारे में आपके पास कुछ है तो बोल दें। देखें, मैदे की जलन तो हाँ ये है कि ज़्यादा मर्द हजरात को ज़्यादा रहते हैं। और ना क्योंकि कुछ लोग स्मोकिंग वगैरह करते हैं और कुछ है ना ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें खाने से मैदे में जलन बढ़ती है। तो कोशिश करें, अभी तो देखें गर्मियों के दिन है, कोशिश करें कि अपने मुंह के मज़े को भी रोकें, यानी मिर्च मसाले कम खाएं, क्योंकि मिर्च मज़ा देगा आपको, कुछ लोग जो स्पाइसी खाते हैं, मगर एहतियात भी ज़रूरी है। 4 मिनट के मज़े के लिए अगर इसके नुकसानात कितने होते हैं ये चीज़ नहीं समझा जाता है। मैंने आपको इससे पहले भी कहा है, हर क्लिप में मुझे डबल डबल रिपीट करना पड़ता है कि मैं नुस्खे पहले बताऊंगी, फिर अपनी मैं एहतियात पहले बताऊंगी, नुस्खे फिर बाद में बताऊंगी। तो मैं यही कहूंगी, मैदे की जलन के लिए सबसे मेन चीज़ स्पाइसी चीज़ें ज़्यादा नहीं खाए। ग्रीन चिल्ली वो फायदेमंद है, जब भी थोड़ा बहुत वो खाने में यूज़ करें। और दखनी मिर्च, जिसको वाइट वाइट काली मिर्च बोलते हैं, वाइट मिर्च बोलते हैं, ठीक है, उसी की काली मिर्च से मिलती जुलती शक्ल होती है। तो ये दो चीज आप ज्यादा यूज करें तो आपको इतना नुकसान नहीं देगा जितने रेड चिली पाउडर आपको नुकसान देता है, साबित मिर्च। अच्छा, और इसका नुस्खा ये है कि आप है ना दूध में आप 2 खजूर डाल के और उसमें थोड़ा सा आप पानी भी ऐड करें, ठंडा पानी, ठंडा दूध और 2 खजूर डाल के आप इसको ब्लेंड करें, ग्राइंड करके आप वो पिए। उससे भी मैदे की जलन कम होती है। जिनको मैदे में जलन होती है वो बेचैन होते हैं, क्योंकि अभी कुछ लोगों को सीने की जलन भी होती, मैदे की जलन भी होती। ये है कि मैं अभी आपको मैदे की जलन के बारे में बता रही हूँ, सीने की जलन के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी। और दूसरा नुस्खा ये है कि आप ठंडे पानी में इसबगोल भिगोएं, 1 टीस्पून। इसबगोल भिगोने के बाद आप इसमें शहद डालें, हनी, छोटी मक्खी का शहद वो डालें। और इसके अलावा आप इसमें अरखे गुलाब भी डालें, और अरखे गुलाब ज़्यादा डालना, ठंडा पानी हाफ गिलास तो अरखे गुलाब इससे थोड़ा बढ़ के। और इसी घोल फौरन मिला के आपको पीना है, 2 टाइम पीना है, 3-3 घंटे के वक्फे से। तो ये भी इंशाल्लाह आपको जलन, मैदे की जो जलन होती है वो ख़त्म हो जाएगी। और तीसरा जो है मैं आपको बताऊंगी, बल्कि 2 ही नुस्खे हैं। तीसरा मैं सिर्फ आपको ये बोलूंगी कि जो लोग गर्म पानी पीते हैं ना सुबह के वक्त, उनको कभी भी, यानी जो हमारी पेट की जो बीमारियां होती है ना वो बिल्कुल 100% खत्म हो जाती है, जो भी बीमारियां अंदरूनी रहती है। सुबह नीम गर्म पानी पीना चाहिए, और हमेशा रोजाना मामूल बना लेना चाहिए कि वो नीम गर्म पानी से हमारे जो पेट के जरासीम होते हैं ना वो मर जाते हैं, तो वो अपना काम नहीं करते हैं, जो खराब जरासीम होते हैं। बस यही है, आप ये 2 चीज को आप याद रखें, कभी भी जलन हुई और स्पाइसी चीजों को कम करें, इंशाल्लाह आपको फायदा दिखेगा। और आपको, यानी आपको ये चीज करने की भी, नुस्खा करने की भी नौबत नहीं आएगी जब आप खुद एहतियात करेंगे अपने खाने पीने में। सही है, बिल्कुल सही है। इसके अलावा मिसेस खान, आपसे एक हमने आपके सामने नाजरीन की एक फरमाइश रखनी है। जी नाजरीन ने एक फरमाइश की है कि नाजरीन चाहते हैं कि आप जिस तरह ये टोटके बता रही हैं ना, जी तो इसके साथ साथ आप कुछ सेहत के हवाले से कोई ऐसी चीज़ें जैसे जूसेस वगैरह होती हैं, जी जूस वगैरह, या जो भी ऐसे इस्तेमाल के तौर पर जो है ना, आप कोई प्रैक्टिकली भी दिखाएं जी कोई चीज़ें जी। करके कि जो जिससे ये इस्तेफादा हासिल कर सकें नाजरीन। और ये इनकी तरफ से फरमाइश आई आई है, तो क्या आप इसमें हमारा साथ देंगी? जी सही है। मैं कोशिश करती हूँ कि ये नाजरीन की ये फरमाइश मैं पूरी करूँ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत जल्द इनकी ये फरमाइश भी मैं पूरी कर दूंगी। और जो भी हो, जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि ये जो फरमाइश जी जो है आई है और मुसलसल आ रही है। जी जी और नाज़रीन चाह रहे हैं कि आपसे इस किस्म के मामलात में भी रोज़ाना सेहत बनाने वाली जी चीज़ें जी और जिस्म को तक़वियत और फ़ायदा पहुँचाने वाली चीज़ें जूसेस की शक्ल में हो या खुराक की शक्ल में भी, आप उसमें भी
साथ दें जी, नाज़रीन। वीडियो यानी वीडियो बनाए वीडियो डायरेक्ट। बनाई जाए इसके जी लिए। जी जी और इसके बारे में बस आपकी खिदमत इंशाल्लाह चाहिए इंशाल्लाह। मेरी बहनों की, नाजरीन की अगर ये ख्वाहिश है तो इंशाल्लाह मैं उनको बना के दिखाती हूँ, और ना इंशाल्लाह ये फरमाइश इंशाल्लाह जल्द इनकी ये पूरी करूँगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ओके, अल्लाह हाफिज़।